कि चुनाव जब ठीक 2 महीने बाद होने हैं और बिहार मतदाता गहन सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। तो ये हम समझते हैं कि सीधे तौर पे लोगों के मताधिकार पर चुनाव आयोग ने हमला किया है। जो दलित और गरीबों के नेता जो अपने आप को मानते हैं, चिराग पासवान जी हैं, व जीतन मांझी हैं, वह चुप्पी साधे हुए हैं, या पक्ष के जो नेता हैं, वह चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या इन लोगों को इस वोट की जरूरत नहीं है? देखा जा रहा है तो आधार कार्ड और राशन कार्ड जो आम गरीबों के पास है, उसको ये जो चुनाव आयोग जो है अलग-थलग कर रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव है और इस बार महागठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर के क्या चल रहा है? माले कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी बिहार में? गरीबों के पास सबसे सहज कोई दस्तावेज है तो आधार कार्ड है, मनरेगा कार्ड है। अब आप इसी से वंचित कर दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आपका निशाना तो पूरे के पूरे गरीब वंचित समुदाय है, दलित हैं, आदिवासी हैं। मुकेश सहनी पत्रकारों से पिछले दिनों बात करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम जब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो हम डिप्टी सीएम होंगे। इस पर क्या कहें? पश्चिमी चंपारण में कौन-कौन से सीट पर माले तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव लड़ने की? अब ये तो उनकी आकांक्षा है और ये आगे क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण समाचार। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए सिकटा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता मौजूद हैं। हम बात करेंगे जो बिहार में मतदाता सर्वे सरकार करा रही है, उनमें कुछ शर्तों को रखा गया है, उस शर्तों को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? ये बिहार में बिल्कुल ही जो असमय कहा जाए इसको कि चुनाव जब ठीक 2 महीने बाद होने हैं और बिहार मतदाता गहन सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। तो ये हम समझते हैं कि सीधे तौर पे लोगों के मताधिकार पर चुनाव आयोग ने हमला किया है। तो चुनाव आयोग तो इसलिए हिंदुस्तान में है, संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ, कि वो मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा करेगा और मतदाताओं को क्या-क्या दिक्कत है, लोकतंत्र का पूरा एक निर्माण करने में, इसमें उसकी सहूलियतें देना उसका काम है। लेकिन अभी जो काम हुआ वो ठीक इसके उल्टा हुआ और जिस तरह से इसमें जदयू भाजपा, जदयू, हम, लोजपा जैसी जो पार्टियां हैं, जिस ढंग से चुनाव आयोग की वकालत कर रही हैं कि ये असमय जो है इसका मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण का काम किया जाए, तो हम समझते हैं कि ये सीधे तौर पे उन पार्टियों के दबाव में ये काम किया जा रहा है और वो तमाम पार्टियां भाजपा खासतौर पे समझती है कि बिहार में उनकी लुटिया डूबी हुई है और इस लिहाज से वो मतदाताओं के अधिकार को वंचित करके जैसे-तैसे जनादेश को हड़प लेना चाहते हैं। तो इसका भाकपा माले सख्त विरोध करती है और भाकपा माले ने 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक मताधिकार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाया है और ये ठीक ज़बरदस्ती आपको अचानक नोटबंदी की तरह है और ये मतदाता का मताधिकार बंदी की पूरी योजना है, जिसका पूरे देश की जनता और ख़ास तौर पे बिहार की जनता, चूँकि बिहार में ये हो रहा है, प्रबल विरोध कर रही है इस पर और बड़े आंदोलन जो है उस दिशा में लोग बढ़ रहे हैं। इस मामले में जो आपने प्रश्न किया कि उसमें जो आधार बनाए गए हैं, अब खुद आप सोच सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि सर्विस वाले लोग जो है अपना सर्विस कार्ड जो है वो लगाएँगे। अब बिहार में 2.1% लोग सर्विस में हैं, केवल उन्हीं लोगों के पास है। ये कहा जा रहा है कि पासपोर्ट कार्ड दीजिए, तो पासपोर्ट आप सोच सकते हैं कि कितने लोग विदेशों में जाते हैं, वो बहुत ही मामूली संख्या है। इसी ढंग से ज़मीन के दस्तावेज़ की माँग की जा रही है, तो ये ज़मीन के दस्तावेज़ भी बहुत कम लोगों के पास हैं उपलब्ध है। और बिहार में तो एक तरह से कहा जाए कि 1/3 गरीबों की जो आबादी है, जो जिस ज़मीन पर बसे हुए हैं उनके कागज़ात भी नहीं हैं। जातीय जहाँ तक बात है कि वे जाति और निवास का प्रमाण पत्र देंगे, तो जो बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, उनको कभी भी जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे में बहुत कम लोगों के पास, मामूली लोगों के पास जाति और
निवास प्रमाण पत्र जैसे कागजात हैं। फिर उसमें ये कही जा रही है बात कि जन्म प्रमाण पत्र लाइए, मैट्रिक का जो है वो बेसिक जो शिक्षा का जो है उसका प्रमाण पत्र दीजिए। तो बिहार में तो पुरुष जो हैं वो बस 45% पुरुष जो हैं वो मैट्रिक पास हैं और बाकी महिलाओं के मामले में कहा जाए तो उनका रेशियो और कम है। तो कुल मिलाकर के तो एक तरह से सभी चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो बड़े पैमाने पर आधे से ज़्यादा लोग जो हैं उनके पास कोई कागज़ात ही नहीं है। और आप सभी समझ रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार में कितना भ्रष्टाचार है। कोई गरीब आदमी यदि चाहेगा कि उसको जाति प्रमाण पत्र मिल जाए, निवास प्रमाण पत्र मिल जाए ब्लॉक से, और हम समझते हैं कि ये उनके लिए एक बहुत दुरूह प्रक्रिया है और ये सीधे तौर पे संवैधानिक जो अधिकार है वोटरों का, ख़ास तौर पे गरीबों को पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित करने का ये मामला है। और मोदी की जो सरकार है, वो इस माध्यम से चुनाव आयोग के माध्यम से ये काम करा करके एक तरह से पुराने ज़माने में जो कुलीन तंत्र होता था और अंग्रेजी राज में भी कुछ बड़े लोग वोट डालते थे, जो बहुत ऊँचे पढ़े-लिखे हैं, जो पूरे संपत्ति वाले लोग हैं, वही लोग जो है राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेंगे और पूरा तरह से कुलीन तंत्र का जो संचालन था बड़े लोगों का, तो इसी ढंग की ये बात है कि यहाँ जो है आम गरीबों के मताधिकार पर हमला है, ये बड़ा प्रहार है, इसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और भाजपा से लेकर के जो एनडीए समर्थक जो भी दल हैं, ये तमाम इसमें लिप्त हैं और ये लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ अपनी कार्रवाई से गरीबों के खिलाफ अपने इस मताधिकार को वंचित करने की कार्रवाई करके वो बड़ा अपराध कर रहे हैं। इसको बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की जनता को आपने देखा है कि आज से 1980 कुछ वर्ष पहले 1980 के दशक से पहले कैसे जो है गरीबों के वोट जो है लूट लिए जाते थे, बूथ कब्जा कर लिए जाते थे। इसके खिलाफ में बिहार के गरीबों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, वोट को देने के लिए, उनका अधिकार अपने सुरक्षित करने के लिए। तो जब ये लड़ कर के वोट का अधिकार हासिल किए हुए हैं बिहार के गरीब, तो इतनी आसानी से भाजपा सोच रही है कि उनके अधिकार को मताधिकार को खत्म कर देंगे और कुछ बड़े लोगों का ही केवल राजपाट रहेगा, तो ये बिहार में नहीं होने दिया जाएगा। कहीं न कहीं तो देखा जा रहा है तो आधार कार्ड और राशन कार्ड जो आम गरीबों के पास है, उसको ये जो चुनाव आयोग जो है अलग-थलग कर रही है। तो बड़े पैमाने पे वोटर लिस्ट से नाम काटे जाएँगे। ये तो तय बात है कि जो गरीबों के पास सबसे सहज कोई दस्तावेज है तो आधार कार्ड है, मनरेगा कार्ड है। अब आप इसी से वंचित कर दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आपका निशाना तो पूरे के पूरे गरीब वंचित समुदाय है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं। आप इनको मताधिकार से वंचित करके और हर विधानसभा में 25,000 50,000 वोटों को आप चाहते हैं कि वो मतदाता सूची में नहीं आए और इस ढंग से एक तरफ़ा जो है, वो बीजेपी का एनडीए का जीत करेंगे। तो ये हम समझते हैं कि ये कार्रवाई जो है पूरे लोकतंत्र विरोधी है और बांग्लादेश की घटना से भी सरकार को सबक सीखना चाहिए कि जब वहाँ की विपक्ष की पार्टियों ने पूरे इलेक्शन का बहिष्कार किया, लेकिन ज़बरदस्ती इलेक्शन करके और वहाँ सत्ता हड़प लिया गया, लेकिन जब जनता का विद्रोह हुआ, तो आपको पूरी चीज़ें आपको उनके नियंत्रण से बाहर चली गई और आप देख रहे हैं कि अभी बांग्लादेश के जो हालात हैं, दूसरी तरह की शासन व्यवस्था वहाँ चल रही है। तो ये पूरे तौर पे लोकतंत्र को खत्म करने की बात है और बीजेपी बहुत ही एक तरह से खतरनाक और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया में ले जा करके पूरे चुनाव आयोग को फँसा करके ये पूरी चीज़ों को तबाह कर रही है। एक चीज़ और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो दलित और गरीबों के नेता जो अपने आप को मानते हैं, चिराग पासवान जी हैं, व जीतन मांझी हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं या पक्ष के जो नेता हैं, वह चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या इन लोगों को इस वोट की ज़रूरत नहीं है? वो गरीबों के नेता हैं ही नहीं। वो जाति की पार्टी के नाम पर पार्टी तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो गरीबों के नेता नहीं है और वो जानते हैं कि आज मुसहर समाज जो है, पासवान समाज है, दलित समाज है, तमाम
जो अति पिछड़े हैं, वंचित समाज है, वो जो है पूरे तौर पे सरकार के साथ नहीं है, एनडीए के साथ नहीं है। और इस लिहाज से उनके वोटों को कैसे खत्म कर दिया जाए, ये पूरी तरह से साजिश है। इसलिए वो चुनाव आयोग के इस कृत्य का वो सपोर्ट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये सीधे तौर पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये बहुत ही गलत स्टैंड है। महागठबंधन इसको लेकर के 9 जुलाई को बिहार बंद की घोषणा की है, इसको लेकर के। ऑल इंडिया लेवल पर ये हड़ताल है तमाम ट्रेड यूनियनों की, और उसमें गरीबों को 8 से 12 घंटे तक हटाने का जो मोदी सरकार का फैसला है, जो श्रम कानूनों के तहत, पुराने श्रम कानूनों के तहत जो मजदूरों के हड़ताल के अधिकार दिए गए थे, जो उनके पेंशन के, वेतन के, मजदूरी के तमाम तरह के अधिकार थे, नौकरशाही और मालिकों के दबाव से मुक्ति के जो अधिकार थे, तो उन तमाम चीज़ों को खत्म करके और सरकार ने जो फैसला लिया है 4 श्रम कोड बना करके कि कैसे मालिकों का राज रहेगा, कैसे कंपनियों का राज रहेगा, तो उसके खिलाफ ये पूरी तरह से हड़ताल थी, जिसमें आंगनबाड़ी, रसोइया, ठेका, मानदेय, प्रोत्साहन, संविदा पर रहने वाले तमाम तरह के लोग उस हड़ताल में शामिल हैं, कर्मचारी हैं, तमाम तरह के जो मज़दूर संगठन हैं, वो सभी लोग उस हड़ताल में हैं, किसान संगठन है, मज़दूर संगठन है, मनरेगा में जो काम करते हैं, वो भी हैं। तो ये कुल मिला कर के जिस ढंग से उनके तमाम अधिकारों पर हमले हुए हैं मोदी सरकार से, तो ये भी एक तरह से हमला है कि उनके मताधिकार का भी हमला किया जा रहा है। तो ये मुद्दा उसमें भी उठेगा, उनके अन्य मुद्दों के साथ-साथ मताधिकार का मुद्दा वो प्रधान रहेगा, चूँकि यही निर्णायक चीज़ है जिससे वो तमाम अपने हालात में बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था को बदलते हैं और इसी अधिकार को छीना जा रहा है। तो ये निश्चित ही उसमें एक प्रमुख एजेंडा बन जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव है और इस बार महागठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर के क्या चल रहा है? माले कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी बिहार में? देखिए, कुल मिलाकर के अभी तो ये तय है कि माले जो है, वो पहले से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी और बिहार में जो स्थिति है, समाज में जो भी लोकतांत्रिक लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के पक्ष में हैं, बिहार के जो बेरोज़गार हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, संविधान के पक्ष में रहने वाले लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि यहाँ महागठबंधन की सरकार बने और उसमें माले एक बड़ी ताकत में रहे, ताकि ये जो संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने और लोग के हक, हकूक, अधिकार बचाने की जो लड़ाई है, वो आगे बढ़ सके। तो निश्चित ही माले की सीटें आगे बढ़ेंगी, लेकिन ये कितना बढ़ेगा, क्या होगा, ये जो है हम समझते हैं कि ये लीडरशिप के स्तर पर है। ये सभी पार्टियाँ जो इंडिया गठबंधन में हैं, वो मिल-जुल के तय करेंगी। मुकेश सहनी पत्रकारों से पिछले दिनों बात करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम जब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो हम डिप्टी सीएम होंगे, इस पर क्या कहिए? अब ये तो उनकी आकांक्षा है और ये आगे क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। तो लोग अपनी-अपनी दावेदारी तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्या होगा ये कुल मिला कर के चुनाव बाद जो हालात होंगे, उसमें ये तय होंगे। पश्चिमी चंपारण बहुत बड़ा क्षेत्र है और पश्चिमी चंपारण में माले देखा जाए तो एक मजबूत पार्टी बन के उभर रही है। बेतिया में पश्चिमी चंपारण में कौन-कौन से सीट पर माले तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव लड़ने की? ये हम लोग पूरे अपने राज्य कमेटी को हम लोगों ने लिख के दे दिया है और ये वहीं से दावेदारी ये क्लियर होगी। हम लोगों ने अपने जिला का मंतव्य वहाँ दे दिया है। अभी ये कहने का ठीक समय नहीं है, इसलिए इस संबंध में हम ना बोल पाएँगे। ये हमारे साथ थे सिकटा विधानसभा के विधायक जो बात करने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिए चंपारण समाचार को। इनको बहुत-बहुत धन्यवाद। बने रहिए कुंदन मिश्रा के साथ चंपारण समाचार।